हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू केदार एकेडमी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम 24 फरवरी 2021 से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को डिटेल्स में डिस्कशन करेंगे, जो कि आपके आने वाले सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। तो कृपया वीडियो को बिना स्किप के लास्ट तक देखिए, और मैं जो भी एक्स्ट्रा रिलेटेड फैक्ट बता रहा हूँ अदर ऑप्शन को रिलेटेड करके आप ध्यान से सुनिए और एक नोटबुक में जरूर नोट कीजिए। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है? Who has become the youngest woman to cross the Atlantic Ocean? तो हाल ही में अटलांटिक महासागर पार करने वाली सबसे युवा महिला कौन बन गई है? तो कौन? यह जस्मिन हैरिसन। जस्मिन हैरिसन हैज बिकम द यंगेस्ट वुमेन टू क्रॉस द अटलांटिक ओशियन। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके आने वाले एग्जाम के लिए, ध्यान से देखिए। तो ये देखिए, जो ये है जस्मिन हैरिसन और ये ब्रिटेन कंट्री से बिलोंग करते हैं और इनका उम्र क्या है? 21 साल। ओके, और ये अभी क्या बन गई? अटलांटिक महासागर पार करने वाली सबसे युवा महिला। मतलब ये इनका उम्र क्या है? 21 साल, और ये ब्रिटेन कंट्री से बिलोंग करते हैं। और ये ध्यान से देखिए, जो क्या 70 डेज 3 आवर्स 48 मिनट में ये जो अटलांटिक ओशियन को पार किया। ओके, तो याद रखिए कौन? जस्मिन हैरिसन, जिन्होंने 70 डेज 3 आवर्स 48 मिनट में जो अटलांटिक महासागर को पार किया है। ओके, और ये ब्रिटेन कंट्री से बिलोंग करते हैं, याद रखिए। तो अदर ऑप्शन का हम डिस्कशन करें तो जो शबनम, ये कौन है? ये स्वतंत्र भारत के फांसी पाने वाली पहली भारतीय महिला। कौन? स्वतंत्र भारत के फांसी पाने वाली पहली भारतीय महिला। ये इनका नाम क्या है? शबनम। और जो जेनेट येलेन, कौन? जेनेट येलेन, ये अमेरिका की पहली महिला फाइनेंस मिनिस्टर है। इनका नाम क्या है? जेनेट येलेन। और जो लॉर्ड ऑस्टिन, ये कौन है? अमेरिका की पहली अश्वेत डिफेंस मिनिस्टर, यानी कि रक्षा मंत्री। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। चीफ मिनिस्टर ऑफ पुडुचेरी रिजाइनड, व्हाट इज हिज नेम? तो हाल ही में पुडुचेरी के मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दे दिया है, तो इनका नाम क्या है? क्या? ये वी नारायणसामी, जिनका इमेज यहाँ पर देख रहे हैं। तो यह है वी नारायणसामी, जो कि अभी क्या पुडुचेरी के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है, याद रखिए। तो ओके, तो इनका नाम क्या है? वी नारायणसामी, नॉट स्वामी, याद रखिए, वी नारायणसामी। ओके, तो इनका नाम क्या है? वी नारायणसामी। तो इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। पुडुचेरी विधानसभा में कांग्रेस अपना बहुमत साबित नहीं कर पाया, तो पुडुचेरी के मुख्यमंत्री जो थे, इनका नाम है वी नारायणसामी। और इनके जो सारे मंत्रिमंडल अपने पद से इस्तीफा दे दिया कि कब? 22 फरवरी 2021 को। ओके, तो इस अपना इस्तीफा पद किसको सौंपा है? किसको? जो अभी जो पुडुचेरी के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन? कौन? तामिलिसाई सौंदरराजन। कौन? तामिलिसाई सौंदरराजन जी को अपना इस्तीफा पद दे दिया है। ओके, तो ये तामिलिसाई सौंदरराजन ये कौन है? देखिए, मैंने आपको कुछ दिन पहले बताया था, जो क्या पुडुचेरी के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, कौन? किरण बेदी। कौन? किरण बेदी। तो इनको अपने पद से हटाया गया और इनके बदले जो तेलंगाना के जो अभी गवर्नर है, कौन? तामिलिसाई सौंदरराजन। कौन? तामिलिसाई सौंदरराजन जी को अपने अभी पुडुचेरी के एडिशनल लेफ्टिनेंट गवर्नर चार्ज दिया गया। ओके, तो ये अभी क्या तामिलिसाई सौंदरराजन अभी क्या करेंगे? दो पुडुचेरी के एडिशनल लेफ्टिनेंट गवर्नर चार्ज करेंगे। और क्या जो पुडुचेरी के जो मुख्यमंत्री अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, तो अभी जो अगले मुख्यमंत्री आने तक ये जो पुडुचेरी के शासनभार को संभालेंगे। कौन? तामिलिसाई सौंदरराजन, इनका नाम याद रखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन। Who is the author of the book Maverick Messiah, written on the political life of former आंध्र प्रदेश चीफ मिनिस्टर एन.टी. रामाराव? तो हाल ही में आंध्र प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री एन.टी. रामाराव के राजनीतिक जीवन पर लिखी मावरिक मसीहा नामक पुस्तक को लेखक कौन है? तो कौन? यह है रमेश कांडुला। कौन? रमेश कांडुला इज द ऑथर ऑफ द बुक मावेरिक मेशिया, रिटन ऑन द पॉलिटिकल लाइफ ऑफ फॉर्मर आंध्र प्रदेश मुख्य चीफ मिनिस्टर एन.टी. रामाराव। तो एन.टी. रामाराव जो कि आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री थे, इनके राजनीतिक जीवन पर एक पुस्तक लिखे। कौन? रमेश कांडुला। इनका नाम ये याद रखिए, क्या? रमेश कांडुला। ओके, तो पुस्तक का नाम क्या है? मावेरिक मेशिया, याद रखिए, क्या? मावेरिक मेशिया। तो इसके बारे में चलिए कुछ जान लेते हैं। तो Vice President M. Venkaiah Naidu has released Maverick Messiah, a political biography on former Andhra Pradesh Chief Minister N.T. Ramarao, authored by senior journalist रमेश कांडुला। तो हमारे जो भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? एम वेंकैया नायडू जी ने अभी
आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एन.टी. रामाराव के राजनीतिक जीवन पर एक पुस्तक जो लिखा था सीनियर जर्नलिस्ट रामेश कांडुला जी के पुस्तक मावेरिक मसीहा को रिलीज किया। ओके, तो ये हमारे क्या उपराष्ट्रपति जिनका नाम है एम वेंकैया नायडू, तो ये अभी जो पुस्तक रिलीज किया है इसका नाम क्या है, मावेरिक मसीहा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, Which state's chief minister has laid the foundation for the first skill university in Eastern India? तो हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पूर्व भारत के पहली कौशल विश्वविद्यालय की नींव रखी है? तो कौन, किस राज्य? ये है आसाम। आसाम स्टेट्स चीफ मिनिस्टर हैज लेड द फाउंडेशन फॉर द फर्स्ट स्किल यूनिवर्सिटी इन ईस्टर्न इंडिया। तो आसाम के मुख्यमंत्री जो है कौन, सर्बानंद सोनोवाल। याद रखिए कौन, आसाम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल जी ने अभी आसाम के डारंग डिस्ट्रिक्ट का, डारंग DARRNG डिस्ट्रिक्ट का नाम याद रखिए, कहाँ पर ये किया जाएगा, आसाम के डारंग डिस्ट्रिक्ट में, जो पूर्व भारत मतलब ईस्टर्न इंडिया की पहली क्या स्किल यूनिवर्सिटी यानी कि जो कौशल विश्वविद्यालय, ये इसका स्थापन किया जाएगा। जो इसका जो क्या शिलान्यास किया है अभी आसाम के कहाँ, डारंग डिस्ट्रिक्ट में। ओके, तो इसमें लगभग 1,000 करोड़ का खर्च होगा और इसमें लगभग 10,000 स्टूडेंट को 12 सब्जेक्ट में इसका जो ट्रेनिंग दिया जाएगा। ओके, तो ये 2026 तक इसका कंप्लीट हो जाएगा। ओके, याद रखिए, तो अभी इसका शिलान्यास किया है और 2026 में इसका कंप्लीट होगा। ओके, क्या उत्तर भारत की ईस्टर्न इंडिया की पहली स्किल यूनिवर्सिटी ये कहाँ पर किया जाएगा, ये आसाम के डारंग डिस्ट्रिक्ट में। ओके, तो आसाम की कैपिटल क्या है, दिसपुर, और जो आसाम की जो मुख्यमंत्री का नाम क्या अभी मैंने बताया, सर्बानंद सोनोवाल, और आसाम के गवर्नर का नाम क्या है, जगदीश मुखी। कौन, जगदीश मुखी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली हु लॉन्च्ड मिशन इंद्रधनुष 3.0? तो हाल ही में मिशन इंद्रधनुष 3.0 का शुभारंभ किसने किया है? तो किसने, यह है हमारे यूनियन हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन लॉन्च्ड मिशन इंद्रधनुष 3.0। तो मिशन इंद्रधनुष 3.0 ये किसने लॉन्च किया है, ये डॉक्टर हर्षवर्धन, जिनका इमेज यहाँ पर देख रहे हैं। तो ये कौन, डॉक्टर हर्षवर्धन, ये हमारे प्रेजेंट टाइम में यूनियन हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर। ओके, तो इसके बारे में कुछ जान लेते, तो जो इंद्रधनुष 3.0 ये क्या होता है। देखिए, जो इंद्रधनुष 3.0 इसका मेन पर्पज क्या है, ये कोविड-19 पैंडेमिक के कारण जो बच्चे और गर्भवती महिला अपने टीकाकरण नहीं कर पाए थे, अभी इनका टीका दिया जाएगा। ओके, तो जो कोविड-19 पैंडेमिक के वजह जो गर्भवती महिला और जो छोटे बच्चे को जो टीका नहीं दिया गया था, अभी इनको टीका दिया जाएगा। ओके, मिशन इंद्रधनुष 3.0 के तहत। ओके, तो मिशन इंद्रधनुष इसका शुरुआत कब हुआ था, याद रखिए 2014 में। कब, 2014 में मिशन इंद्रधनुष का शुरुआत हुआ था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली हु बिकेम द इंटरिम प्राइम मिनिस्टर ऑफ लीबिया? तो हाल ही में लीबिया के अंतरिम प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं? तो कौन, ये है अब्दुल हमीद देवे है। तो इनका नाम याद रखिए, क्या, अब्दुल हमीद देवा। तो रिसेंटली बिकेम द इंटरिम प्राइम मिनिस्टर ऑफ लीबिया। तो लीबिया कंट्री के इंटरिम प्राइम मिनिस्टर कौन बन गए, अब्दुल हमीद देवा। ओके, इनका नाम याद रखिए। तो और जो राष्ट्रपति अभी कौन बन गए, मोहम्मद यूनुस मेनाफी। ओके, तो इनका इमेज देखिए ध्यान से। तो ये है कौन, ये अब्दुल हमीद देव्या जो लीबिया के प्राइम मिनिस्टर बनी, और जो मोहम्मद मेनाफी ये कौन, हेड ऑफ द प्रेसिडेंशियल काउंसिल। तो राष्ट्रपति परिषद की ये अध्यक्ष बनी, कौन, मोहम्मद मेनाफी, मतलब ये राष्ट्रपति के रूप में भी काम करेंगे। ओके, तो लीबिया कंट्री के जो प्रधानमंत्री का नाम क्या है, अब्दुल हमीद देव्या, और जो राष्ट्रपति परिषद के जो अध्यक्ष यानी कि राष्ट्रपति की तरह जो काम करेंगे, कौन, मोहम्मद मेनाफी। ओके, याद रखिए। तो यहाँ पर देखिए लीबिया की बात हो रहा है, तो लीबिया की जो कैपिटल क्या है, लीबिया की बात रहे तो लीबिया की कैपिटल है ट्रिपोली। क्या, एक मिनट, लीबिया की कैपिटल ट्रिपोली, और करेंसी क्या है, लिबियन डिनर। क्या, लिबियन डिनर। ओके, और जो अदर ऑप्शन का हम डिस्कशन करें, जो मारियो द्रघी ये कौन है, मारियो द्रघी कौन, ये इटली के नए प्रधानमंत्री के रूप में निर्वाचित हुए, और जो काजा कालास ये इस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री भी बनी। ओके, याद रखिए सारे पॉइंट को। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली वेयर इंडियाज फर्स्ट डिजिटल यूनिवर्सिटी हैज़ बीन एस्टेब्लिश्ड? तो हाल ही में भारत की पहली डिजिटल यूनिवर्सिटी ये कहाँ पर स्थापित की गई है? तो कहाँ पर, यह है केरला में। तो केरला में भारत की पहली डिजिटल यूनिवर्सिटी इसका स्थापन किया है। ओके, याद रखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो केरला
में स्थापित किया जाएगा। जो केरला की बात हो रहा है तो केरला की कैपिटल क्या है? थिरुवनंतपुरम। क्या थिरुवनंतपुरम केरला की कैपिटल है। और केरला के मुख्यमंत्री का नाम क्या है? पिनेराई विजयन। और जो गवर्नर का नाम क्या है? आरिफ मोहम्मद खान। कौन? आरिफ मोहम्मद खान, जिनका इमेज यहाँ पर देख रहे हैं, देखिए। तो ये है केरला के मुख्यमंत्री है पिनेराई विजयन। और जो गवर्नर का नाम क्या है? आरिफ मोहम्मद खान है। तो यह केरला के गवर्नर, ओके। और ये किस कब स्थापन किया गया है? फरवरी 20 को, ओके। इसका जो क्या गया, केरला के फर्स्ट डिजिटल यूनिवर्सिटी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, with which country India has signed agreement for visa facility and leather technology? तो हाल ही में भारत ने किस देश के साथ वीज़ा सुविधा और चमड़ा प्रौद्योगिकी के लिए समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं? तो किस देश के साथ? यह है इथियोपिया। विथ इथियोपिया कंट्री इंडिया हैज साइनड एग्रीमेंट फॉर वीसा फैसिलिटी एंड लेदर टेक्नोलॉजी। तो इथियोपिया देश के साथ अभी भारत क्या किया है? वीसा फैसिलिटी और लेदर टेक्नोलॉजी के लिए अपने इथियोपिया के साथ हस्ताक्षर किया है, ओके। चुक्ति में हस्ताक्षर किया है, ओके। तो इथियोपिया की बात हो रहा है तो इथियोपिया की कैपिटल क्या है? याद रखिए। तो इथियोपिया का कैपिटल है एडिस अबाबा। और करेंसी क्या है? इथियोपियन बीर। देखिए ध्यान से देखिए, जो इथियोपिया का कैपिटल क्या है? एडिस अबाबा। और करेंसी इथियोपियन बीर। और जो इथियोपिया के प्राइम मिनिस्टर कौन है? ये टाइपिंग मिस्टेक है, तो मैं जो टेलीग्राफ ग्रुप में जो इसका ठीक से लिख दूंगा। देखिए अबाउट नहीं, ABIY, ओके। तो एबी अहमद अली जी। तो इथियोपिया के प्रधानमंत्री कौन है? एबी अहमद अली, जिनको 2019 में नोबेल पीस प्राइज से सम्मानित किया गया था। याद रखिए, कौन? माफ़ कीजिए, एबी अहमद अली। तो इथियोपिया की जो प्रधानमंत्री का नाम क्या है? एबी अहमद अली, जिनको 2019 में नोबेल पीस प्राइज से सम्मानित किया गया था। तो ये आपके आने वाले एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो कौन? 2019 में नोबेल पीस प्राइज किस देश के प्रधानमंत्री को मिला था? ये इथियोपिया के प्रधानमंत्री, जिनका नाम है एबी अहमद अली, ओके। और इथियोपिया के जो प्रेसिडेंट का नाम क्या है? सहले वर्क जेवड़े, ओके। क्या? सहले वर्क जेवड़े, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, recently whose state government has brought an ordinance to give co-ownership rights to women in their husband's property? तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने पति की संपत्ति में महिलाओं को सह स्वामित्व अधिकार देने के लिए अध्यादेश लाई है? तो किस राज्य सरकार? ये है उत्तराखंड। रिसेंटली उत्तराखंड स्टेट गवर्नमेंट हैज ब्रॉट एन ऑर्डिनेंस टू गिव को ओनरशिप राइट्स टू वुमेन इन देयर हस्बैंड्स प्रॉपर्टी। तो उत्तराखंड के जो राज्य सरकार ने अभी ये अध्यादेश में क्या लाई, जिसमें जो उत्तराखंड के जो सारे महिला हैं अभी क्या अपने पति के जो प्रॉपर्टी में इनका हिस्सा आप पाएंगे, ओके। याद रखिए, तो उत्तराखंड के महिला के लिए, ओके। किस राज्य सरकार ने जो अध्यादेश लाए है? उत्तराखंड। याद रखिए, उत्तराखंड राज्य सरकार ने जो सारे महिलाओं को अपने पति के जो संपत्ति इनका भाग हिस्सा पाने के लिए इसका अध्यादेश पाए, ओके। जब जो महिला की जो अब जो हस्बैंड जब मर जाएंगे तो इनका जो संपत्ति का आवंटन में जो महिला को दिया जाएगा जो हिस्सा अपने पति को। देखिए, जो उत्तराखंड में जो जिनका जो महिला का जो पति जब निधन हो जाएगा, इनका जो अपने हस्बैंड का जो प्रॉपर्टी अभी जो इस महिला को हिस्सा दिया जाएगा, ओके। याद रखिए। तो उत्तराखंड की बात रहे तो उत्तराखंड की कैपिटल देखिए, उत्तराखंड के 2 कैपिटल, याद रखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उत्तराखंड के 2 कैपिटल है। तो समर कैपिटल कौन है? गैरसैंण। क्या? गैरसैंण। उत्तराखंड के समर कैपिटल है गैरसैंण। और जो विंटर कैपिटल को क्या है? क्या? उत्तराखंड के विंटर कैपिटल देहरादून। तो उत्तराखंड के समर कैपिटल है गैरसैंण और विंटर कैपिटल है देहरादून, याद रखिए। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का नाम क्या है? त्रिवेंद्र सिंह रावत। क्या? त्रिवेंद्र सिंह रावत। और गवर्नर का नाम क्या है? बेबी रानी मौर्य, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, with which country's navy recently the Indian Navy has conducted the passage exercise PASSEX in the Arabian Sea? तो हाल ही में किस देश की नौसेना के साथ भारतीय नौसेना ने अरब सागर में पासेज अभ्यास का आयोजन किया है? तो किस देश के साथ? ये इंडोनेशिया। With Indonesia country's navy recently the Indian Navy conducted passage exercise PASSEX in Arabian Sea। तो passage exercise को शॉर्टकट में क्या बोलते हैं? PASSEX। याद रखिए, क्या? PASSEX। और अभी भारतीय नौसेना के साथ इंडोनेशिया की नौसेना अभी मिलकर नेवी जो मिलकर
कहाँ पर क्या है, अरेबियन सी पर इसका जो आयोजन किया गया था। ओके, याद रखिए। तो ये थी आज के टॉप 10 करंट अफेयर क्विज। तो क्विज ऑफ द डे क्या है, द सेकेंड एडिशन ऑफ द खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम विल बी ऑर्गेनाइज्ड इन हुच स्टेट। तो जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का जो सेकेंड जो द्वितीय संस्करण इस कहाँ किस राज्य में स्थापन जो खेला जाएगा, इसका सही आंसर क्या होगा आप मेरे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और आज के जो कुछ गलती के लिए माफ़ी चाहता हूँ, जो क्वेश्चन में कुछ गलती के लिए। ओके, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो में जरूर लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, जैसे कि उनको भी वीडियो हेल्पफुल रहेगा। अगर पहली बार मेरे चैनल देख रहे हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, और इस तरह के लेटेस्ट वीडियो अपडेट पाने के लिए बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कीजिए। तो रहते हैं, जय हिंद।